कैन एंड कुड जो है ये कैन जो है प्रेजेंट है कुड का, और कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है कैन की। सिंपली अगर हम देखें कैन और कुड जो है ये हमें स्ट्रंगथ दिखा रहे, पावर दिखाते या अथॉरिटी दिखाते कोई काम करने का। जैसे कि हम बोलेंगे आई कैन डू दिस क्वेश्चन, मैं ये सवाल जो है कर सकता हूँ, तो ये क्या दिखा रहा है, एक स्ट्रंगथ दिखा रहा है या पावर दिखा रहा है। आई कुड जंप ओवर द वॉल, ये क्या दिखा रहा है, स्ट्रंगथ दिखा रहा है कि मैं जंप के ऊपर से छलांग मार सकता हूँ। कैन हमें पहली सिचुएशन में एक हमें एक पावर दिखाता है कि मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, या स्ट्रंगथ दिखाता है। इसी तरह से जो कुड है ये भी हमें स्ट्रंगथ दिखाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ये है पहला जो यूजेज है कैन एंड कुड का। इसके बाद अगर हम देखें यू कैन गो होम नाउ, यू आर परमिटेड टू गो होम नाउ, यानी कि इसमें जो कैन का यूज़ हुआ है वो परमिशन के लिए हुआ कि अब आप घर जा सकते हो, तो परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। ये हमें परमिशन दिखा रहा है, परमिशन या अथॉरिटी दिखा रहा है। इसी तरह से हम बोल सकते हैं दे कुड लीव देयर जॉब, वो अपना जॉब छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो कुड का यूज़ हुआ ये भी हुआ है एक अथॉरिटी के लिए या परमिशन के लिए, परमिशन दिया जा रहा है कि आप जॉब छोड़ सकते हो। इसी तरह से पहले केस में जो है यू कैन गो होम, परमिशन दी जा रही है कि आप घर जा सकते हो। मीन्स कैन और कुड जो है दोनों परमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं, स्ट्रंगथ के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें, जब परमिशन गिवन हो, दी गई हो, तो हम बेटर यूज़ करना मे है, यानी अगर परमिशन दी है तो हम मे बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम परमिशन मांग रहे हैं तो वी कैन यूज़ मे, अगर परमिशन गिवन है तो वी कैन यूज़ कैन, यानी कि परमिशन मांगनी है तो मे का यूज़ करना है। अप्रोप्रिएट मॉडल जो यूज़ होगा वो मे होगा, और अगर परमिशन मिली है, गिवन है, तो अप्रोप्रिएट यूज़ जो मॉडल का होगा वो कैन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे क्या है, मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं आ सकता हूँ, क्योंकि परमिशन अभी गिवन नहीं है, मैं परमिशन के लिए मांग रहा हूँ परमिशन आने की। इस केस में हम कैन आई कम इन नहीं बोलेंगे, वो सही नहीं होगा क्योंकि परमिशन नहीं मिली। अगर परमिशन गिवन है, सिर्फ अंदर आना है, तो हम बोल सकते हैं कैन आई कम इन, अदरवाइज मे आई कम इन इज द राइट मॉडल विच वी हैव टू यूज इन दिस सेंटेंस। इसके अलावा अगर हम देखें कुड जो है इस तरह से भी हम यूज़ करते हैं, कुड यू गो विथ मी टू द सिनेमा, क्या आप मेरे साथ सिनेमा चल सकते हो। इस वाले केस में भी कुड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपको और कौन सी चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हमें रिक्वेस्ट को जो है इंट्रोड्यूस करना होता है वुड से, ना कि कुड से। अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को तो हमें वुड का यूज़ करना है, ना कि कुड का यूज़ करना है। इसके अलावा अगर हम देखें, कुड जो है ये कंडीशनल सेंस में भी यूज़ होता है। इन सम केसेस कुड का जो इस्तेमाल है वो कंडीशनल सेंस में भी होता है। लाइकवाइज ही वुड हेल्प मी इफ़ ही कुड, वो मेरी मदद कर सकता है अगर वो करे तो ही विशेस टू हेल्प मी बट ही कैनॉट, इसमें क्या होता है कि वो मेरी मदद तो करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाएगा, वो कर नहीं सकता है। इस केस में भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर हम बोले ही वुड हेल्प मी इफ़ ही वुड, वो मेरी मदद करेगा, अब वो मदद कर सकता है, यानी कि वो मदद कर सकता है और वो करेगा भी। इस वाले केस में हम क्या बोलेंगे, हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। ही कैन बट डज नॉट वांट टू हेल्प मी, इस तरह से स्टेटमेंट बनता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें, ही कुड हैव हेल्प्ड मी, यानी उसने मुझे, उसको चाहिए थी कि मेरी मदद करे, बट ही डिड नॉट, लेकिन उसने मदद नहीं की। चाहिए मदद, उसको चाहिए था कि वो मेरी मदद करे लेकिन मदद नहीं की। इस वाले केस में भी जो है कुड का इस्तेमाल होगा। और अगर हम देखें पास्ट टेंस जो कुड है, इस के बदले हम वॉज एबल भी यूज़ कर सकते हैं। इन सर्टन सेंटेंसेस और सर्टन केसेस हम कुड के बदले वॉज एबल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि संजीव कुड, और कुड की जगह हम वॉज एबल भी यूज़ कर सकते हैं। वॉज एबल टू टीच 12th क्लास व्हेन ही वॉज रीडिंग इन BSc। हियर कुड डज नॉट मीन अचीवमेंट ऑफ समथिंग इन द पास्ट अराइजिंग आउट ऑफ एबिलिटी। इस तरह से हम कुड की जगह कहीं कहीं पे वॉज एबल भी इस्तेमाल कर सकते। तो ये था कैन एंड कुड का इस्तेमाल। और जो इसका इस्तेमाल जो हमने पढ़ा उसको हम नीचे समराइज करेंगे ताकि आप इसको आराम से याद रख सको। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मे एंड माइट। मे एंड माइट जो है, जैसे कि आपको पता ही है, माइट जो है ये पास्ट फॉर्म है मे की, यानी कि मे और माइट जो है दो एक सिमिलर वर्ड्स है, लेकिन मे प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, जो माइट है वो पास्ट टेंस में यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम रूल्स देखें, यूजेज रूल्स, कहाँ पे हम मे को यूज़ करते हैं और कहाँ पे माइट करते हैं, कहाँ पे दोनों को करते हैं। सबसे पहले पॉसिबिलिटी में हम
मे और माइट दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो कंडीशन है दैट्स पॉसिबिलिटी, जिस भी स्टेटमेंट में आपको पॉसिबिलिटी दिखे वहाँ पे हमें मे या माइट का इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस। जैसे कि हम बोलेंगे ही मे और माइट बी सक्सेसफुल, इट मे रेन एट नाइट, वो कामयाब होगा या हो सकता है, इट मे रेन एट नाइट, रात को बारिश पड़ सकती है, यहाँ पे भी हम मे का यूज़ करेंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी है। ए रिवर माइट हैव फ्लोन इन दिस वैली वंस, शायद इस वैली में पहले कभी एक रिवर जो है वो फ्लो कर रहा था, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, इसीलिए माइट का इस्तेमाल हम करेंगे। द गर्ल माइट हैव फेल्ड बट फॉर योर टाइमली हेल्प, ये जो लड़की है फेल हुई होती लेकिन आपने वक्त पे उसकी मदद की, हेल्प की, तो यहाँ पे भी जो है माइट है, ये भी एक पास्ट टेंस दिखा रहा है और पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, अगर आपने हेल्प नहीं की होती तो यहाँ पे भी हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक किसी पर्पज़ के लिए भी मे एंड माइट का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आई वर्कड हार्ड दैट आई मे पास, आई वर्क हार्ड दैट आई मे पास, यानी कि मैं मेहनत करूँगा ताकि शायद मैं पास हो जाऊँ, यानी कि पर्पज़ है, मेहनत करने के पीछे हमारा पर्पज़ है कि आगे हम पास हो जाए, और पर्पज़ इस वाले पर्पज़ के साथ भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। इन एडिशन टू दैट अगर कोई विश है तो विश के साथ भी हम मे का यूज़ करते हैं, जैसे कि मे ही लिव लॉन्ग, हमारी विश है कि उसकी उम्र दराज हो, इसमें भी हम विश का इस्तेमाल करते, इस विश में भी हम मे का इस्तेमाल करते, यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट मॉडल यूज़ होगा वो मे यूज़ होगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें मे का यूज़, इसके अलावा मे का यूज़ हम करते हैं परमिशन लेने में भी, जैसे कि ऊपर ही हमने देखा मे आई कम इन सर हम बोलते हैं, या हम बोलते हैं मे इज़ ऑल्सो यूज टू डिनोट परमिशन, जैसे कि हम बोलते हैं यू मे गो होम, आप अब घर जा सकते हो, मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे हम दोनों केसों में जो है परमिशन मांग रहे या परमिशन दे रहे तो हम मे का यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें मे आई यूज़ यूर पेन, यानी कि यहाँ पे भी हम किसी से परमिशन मांग रहे क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी हम मे का यूज़ करेंगे, और इस वाले केस में हम कैन भी यूज़ कर सकते हैं, कैन आई यूज़ यूर पेन, अगर कैन यूज़ करेंगे तो वो भी सही रहेगा। द सर्वेंट आस्क्ड हिज मास्टर इफ़ ही माइट गो ऑन लीव, सर्वेंट अपने मास्टर से पूछता है क्या मैं लीव पे जा सकता हूँ, तो यहाँ पे जो है माइट का यूज़ हुआ क्योंकि परमिशन मांगी जा रही है, तो इसके लिए हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो माइट है वो सजेशंस के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि यू माइट कंसल्ट हिम ऑन दिस पॉइंट, इस मसले में आप उसकी सलाह ले सकते हो, तो ये एक सजेशन है, किसी को सजेशन दे रहा है कि आप उसको कंसल्ट करो, और सजेशन देते टाइम भी जो है अप्रोप्रिएट मॉडल है वो माइट है, हमें माइट का यूज़ करना है, जैसे कि यू माइट कंसल्ट हिम ऑन दिस पॉइंट, तो ये था माइट का यूज़। इसके अलावा अगर हम देखें और कुछ यूजेस जो है माइट के, उसमें नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है ही सेड दैट ही माइट गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, यानी कि एक पॉसिबिलिटी है, पास्ट टेंस की पॉसिबिलिटी है अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में, क्यों ही सेड उसने बोला कि वो शायद अगले हफ्ते जो है दिल्ली जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी है, इसीलिए हम माइट का यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर हम देखें व्हेन मे एंड माइट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, जब दोनों माइट और मे पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा हो, किसी चीज़ के होने का एक्सप्रेस कर रहा हो, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा हो कि कोई चीज़ होगी या नहीं होगी, तो उस केस में क्या होता है, दे आर नॉट ऑफन यूज इन द डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इन्हें हम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि हम नहीं बोलेंगे मे आई टेल यू द ट्रूथ, अगर हम ऐसा बोलेंगे तो ये अनएक्सेप्टेबल है, सही नहीं रहेगा, बल्कि इसी तरह से अगर हम बोलेंगे माइट आई टेल यू द ट्रूथ, ये भी सही नहीं रहेगा, ये भी अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि पहले हम मे और माइट को पॉसिबिलिटी में यूज़ नहीं करते हैं। हम कैसे यूज़ करते हैं, हम बोलेंगे यू थिंक आई कैन टेल यू द ट्रूथ, ऐसे हम बोलेंगे आपको लग रहा है कि मैं आपको सच बोलूँगा। इसी तरह से अगर हम बोलेंगे मे या माइट इट रेन टुमारो, तो इस तरह से जो है ये सही रहेगा इसका यूज़ कि मे या माइट यूज़ कर सकते इट रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, तो दोनों केसों में ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन ऊपर वाले केस में जो है अनएक्सेप्टेबल है। और अगर हमें क्वेश्चन अराइज करना हो तो हम बोलेंगे डू यू थिंक इट विल रेन टुमारो, क्या आपको लग रहा है कल बारिश होगी, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ये एक्सेप्टेबल है, ये सही है। इसके अलावा अगर हम फिफ्थ देखें पेयर ऑफ मॉडल जो है वो है ऑट एंड माइट, ऑट का यूज़ कहाँ पे होता है और मस्ट का यूज़ कहाँ पे होता है। अगर हम सबसे पहले ऑट को देखें कि ऑट के साथ अक्सर हम
टू यूज़ करते हो और कहाँ पे यूज़ करते हैं सबसे पहले, अगर ड्यूटी हो या मॉरल ओब्लिगेशन हो, इखलाकी तौर पे हमारा फ़र्ज़ बनता हो या हमारी ड्यूटी हो, वहाँ पे हम ऑट का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी ऑट टू लव अवर कंट्री, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत रखें। वी ऑट टू लव अवर कंट्री, इस तरह से हम ऑट को प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, यू ऑट टू हैव हेल्प्ड द पुअर, ये भी पास्ट टेंस में यूज़ हुआ है इस वाले केस में, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक मॉरल ओब्लिगेशन है हमारी कि हम गरीबों की मदद करें। यहाँ पे भी ऑट टू का यूज़ हुआ है, लेकिन पास्ट टेंस के लिए और एक मॉरल ओब्लिगेशन दिखाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसके अलावा होता है यू ऑट नॉट टू हैव टोल्ड अ लाई, यानी नेगेटिव केस में हम ऑट के साथ नॉट का इस्तेमाल करते हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये भी एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और नॉट जब हम ऑट के साथ इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस नेगेटिव बनता है, जैसे कि आपको पता ही है नॉट से सेंटेंस नेगेटिव बनता है। इसी तरह से दूसरा जो यूज़ है ऑट का वो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हो वो काम होने के या वो जो है इवेंट वो होने के। तो इस वाले केस में भी हम ऑट का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही ऑट टू हैव स्टूड फर्स्ट, उसको फर्स्ट आना चाहिए था, यानी कि हमें पता है वो अच्छा पढ़ता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वो फर्स्ट आएगा, इसीलिए हम बोलेंगे ऑट टू हैव स्टूड फर्स्ट, ऑट टू का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर हम मस्ट का इस्तेमाल देखें, मस्ट कहाँ पे यूज़ होता है, सबसे पहले डिटर्मिनेशन, जहाँ पे डिटर्मिनेशन हो वहाँ पे मस्ट का यूज़ होता है, जैसे कि आई मस्ट फिनिश माई वर्क टुडे, मुझे किसी भी सूरत में अपना काम आज ख़त्म करना है, ये एक डिटर्मिनेशन है और यहाँ पे जो है मस्ट का इस्तेमाल होगा। इसी तरह से यू मस्ट नॉट हैव टोल्ड अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ये भी एक डिटर्मिनेशन है ओब्लिगेशन के साथ साथ, और यहाँ पे भी हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी मस्ट वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे कोई भी गुंजाइश ना हो, जहाँ पे हमें ये वो काम पर्टिकुलर काम करना ही करना है और करना ही चाहिए, वहाँ पे हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हम आगे देखें, जहाँ पे हमारी ड्यूटी बनती हो, फ़र्ज़ बनता हो, वहाँ पे भी हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, करनी ही चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम देखें टीचर्स की तो उसमें हम शुड यूज़ करते हैं कि टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन मस्ट जो है ये ड्यूटी बनती है, किसी भी सूरत में हमें करना चाहिए एल्डर्स की रेस्पेक्ट। टीचर्स की जो है उसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ऊपर नीचे होती है कि करनी है, कोई कर भी नहीं सकता, ऐसा हम बोल सकते जब हम शुड का यूज़ करें, लेकिन मस्ट में करना ही करना है। इसी तरह से मस्ट का यूज़ होता है जब कोई कंपल्शन हो, ज़रूरियात हो या नेसेसिटी हो, इसमें भी हम जो है मस्ट का यूज़ करते हैं, मस्ट मॉडल का यूज़ करते हैं, जैसे कि यू मस्ट रीच द स्कूल इन टाइम, आपको ज़रूरी स्कूल टाइम पे पहुंचना होता है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, पॉसिबिलिटी कोई भी नहीं है इधर उधर, तो इसीलिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे सर्टेनिटी हो, बिल्कुल कंफर्म कोई चीज़ हो, सर्टन हो, वहाँ पे भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही मस्ट हैव रीच्ड द स्टेशन बाय नाउ, उसको इस टाइम पे स्टेशन पे पहुँचना चाहिए था, यहाँ पे भी हम ये सर्टनटी है, बिल्कुल सर्टन है और हम मस्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें आपने याद क्या रखना है, टू इज़ यूज, टू जो है वो ऑट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, नॉट के साथ हम नॉट जो है वो भी हम ऑट के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुड और मस्ट के साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि हम बोलेंगे ही ऑट टू गेट अप अर्ली, उसको अर्ली उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, हम ये नहीं बोल सकते ही शुड टू गेट अप अर्ली या ही मस्ट टू गेट अप अर्ली, बल्कि हम बोलेंगे ही शुड और ही मस्ट गेट अप अर्ली। तो मस्ट और शुड के साथ टू का यूज़ नहीं होता है, जबकि ऑट के साथ हमेशा हम टू का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, जो ऑट टू है ये हमेशा पॉइंट आउट करता है एक किसी की ड्यूटी, किसी बंदे की ड्यूटी, किसी की मॉरल ऑब्लिगेशन, किसी का सेंसेबल बिहेवियर को जो है ऑट टू हमेशा पॉइंट आउट करता है, और ये मोर एम्पैथेटिक है शुड से और मस्ट से, अगर हम बात करें ऑट टू की। इसके बाद अगर हम देखें डियर एंड नीड, जो लास्ट पेयर ऑफ मॉडल्स है, डियर एंड नीड, इनको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। डियर एंड नीड जो है, अगर हम इनकी बात करें तो ये एक कंजुगेशन है
डियर जो है इसको हम डियर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और नीड जो है उसको हम नीडेड की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डियर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नीड का जो है इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जो टू है ये दोनों के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। जब हम टू का यूज़ करते हैं तो इसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, और जब ना करें तो उस वाले केस में हम किस तरह से डियर को यूज़ करते हैं। जैसे कि ही डियर नॉट स्मोक इन माई प्रेजेंस, वो मेरे सामने सिगरेट पीने की जुर्रत नहीं करेगा। तो इस केस में हमने डियर के साथ नॉट यूज़ किया और डियर को यूज़ किया इस तरह से। हु डियर स्मोक इन माई प्रेजेंस, किसकी जुर्रत वो मेरे सामने सिगरेट पिए। तो यहाँ पे हमने हु जो है, हु से हमने क्वेश्चन रेज किया और डियर इस्तेमाल किया, और सेम वे में सेंटेंस को हमने इंट्रागेटिव स्टेटमेंट बनाया। इसी तरह से अगर हम थर्ड देखें, ही नीड नॉट कम टुडे, नीड ही उसको आज आने की ज़रूरत नहीं है, तो नीड के साथ हमने नॉट का इस्तेमाल किया, और सेंटेंस में नीड का, जहाँ पे ज़रूरत लगे हमें वहाँ पे हम नीड का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे हमें किसी की ना ज़रूरत लगे, कोई चीज़ करने की ना ज़रूरत हो, वहाँ पे हम डियर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर और एक सेंटेंस देखिए, हु नीड कम टुडे, किसको आज आने की ज़रूरत है। इस वाले केस में भी हम नीड का जो है इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत के बदले हम नीड का यूज़ करते हैं, नीड मॉडल का। इसी तरह से अगर हम देखें पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम एस वर्ब के साथ हमेशा एस का यूज़ करते हैं, और टू जो है ये हम इन्फिनेटिव के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलेंगे ही डियर्स टू स्मोक इन माई प्रेजेंस, इसी तरह से हम बोलेंगे ही नीड्स टू कम टुडे, उसको आने की ज़रूरत है। टू का यूज जब इनके साथ होता है तो ये इन्फिनिटिव बन जाते हैं। इसके अलावा आपको कौन से इंस्ट्रक्शंस याद रखने हैं। ही डज नॉट डियर स्मोक इन माई प्रेजेंस, ही डियर्ड नॉट, यानी या हम बोलेंगे डिड नॉट डियर स्मोक इन माई प्रेजेंस, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम बोल सकते हैं ही डज नॉट नीड कम टुडे, उसको आज आने की ज़रूरत नहीं है। ही डिड नॉट नीड और नीडेड नॉट कम दैट डे, इस तरह से हम डियर को डियर्ड और नीड को नीडेड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हु डज नॉट डियर स्मोक इन माई प्रेजेंस, दीज आर ऑल यूजेजेस ऑफ डियर एंड नीड। इसी तरह से डियर एंड नीड जो है ये ऑकर होते हैं कुछ वर्ड्स में, लाइक हार्डली, स्कैरली, नेवर, इनके साथ भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि मोहन डियर हार्डली फेस मी, मोहन डियर हार्डली फेस मी, वो मुझे फेस करने की जरूरत नहीं करता है। मिस्टर चड्डा नीड हार्डली कम, उसको आने की ज़रूरत लगभग नहीं है। बट वी ऑल्सो यूज़ नीड विथ ऑनली, लेकिन नीड का जो यूज़ है वो ऑनली के साथ भी होता है। जैसे कि यू नीड पे ऑनली 5 रुपीज़, आपको सिर्फ 5 रुपये देने की ज़रूरत है। तो नीड जो है इसके साथ हम ऑनली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इन डिफरेंट सेंटेंसेस करते भी है। इसके अलावा अगर हम देखें डियर के बाद हम इन्फिनिटिव यानी टू का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे कि आई वुड नॉट डियर टू गो डियर, यहाँ पे हम टू का इस्तेमाल डियर के साथ कर सकते हैं और इसको इन्फिनिटिव बना सकते हैं। और इसके अलावा टू को हटा के भी हम डियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आई डियर नॉट टेल हिम व्हाट ही सेड, मैं उसको बोल नहीं सकता उसने क्या बोला, यहाँ पे हमने टू को ओमिट किया, टू का यूज़ नहीं किया। दैट मीन्स नीड और डियर जो है दोनों ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल होते, नेसेसिटीज़ के लिए इस्तेमाल होते, और दोनों के साथ हम टू का इस्तेमाल कर भी सकते और नहीं भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट जो हमारे पास आज का जो लास्ट मॉडल वर्ब है, और मॉडल्स में जो लास्ट वर्ड आता है वो आता है यूजर टू। यूजर टू जो है ये लास्ट मॉडल है, और लास्ट मॉडल जो है यूजर टू, इसका हम इस्तेमाल देखेंगे कहाँ कहाँ पे होता है। सबसे पहले अगर हम देखें यूजर टू का जो इस्तेमाल होता है वो होता है कोई हैबिट या कोई रूटीन दिखाने के लिए। किसी हैबिट या रूटीन को दिखाने के लिए जो पास्ट का हमारा हैबिट हो, आदत हो या रूटीन हो, उसके लिए हम यूजर टू इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं वी यूजर टू हैव मॉर्निंग वॉक, हम मॉर्निंग वॉक किया करते थे, तो ये हमारा पास्ट हैबिट है एंड वी यूजर टू विद दिस। और फ्रेंड्स यूजर टू इनवाइट अस टू टी एवरी संडे, हमारे दोस्त हर संडे हमें चाय पे बुलाते थे, तो ये एक हमारा रूटीन बना था वहाँ पे जाना, उस दावत पे जाना, और इसके साथ भी हम यूजर टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है ये कभी भी इन्फिनिटिव के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। इट्स नेवर फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव, यानी कि यूजर टू के साथ हम और इन्फिनिटिव यूज़ नहीं कर सकते। ही इज़ नॉट यूजर टू
स्पीकिंग द ट्रूथ। हम ऐसे बोल सकते हैं ही इज़ नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग द ट्रूथ, यानी उसको सच बोलने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज्ड टू टॉकिंग सो लाउडली, मुझे ज़ोर से बात करने की आदत नहीं है। तो यूज्ड टू के साथ हम नॉट का भी इस्तेमाल कर सकते और सेंटेंस को हम नेगेटिव बना सकते हैं यूज्ड टू के साथ। तो ये जो थे ये हमारे मॉडल्स थे। अलग अलग मॉडल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉडल्स कितने थे, किसका कौन सा यूजेज है, कहाँ पे यूज़ होता है, कौन सा रूल है, सब हमने पढ़े। और अगर हम एट द एंड देखें मॉडल्स की डेफिनेशन भी हमने पढ़े। एक ओवरव्यू अगर हम ले मॉडल्स किसको बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है, मॉडल इज हेल्पिंग वर्ब्स है इन नटशल अगर हम देखें, ताकि आपको फिर से रिवाइज हो और आपको दिमाग में रहे। मॉडल्स जो है हेल्पिंग वर्ब्स है, इनको हम मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं, इंडिपेंडेंटली हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। मॉडल्स यूज़ होते हैं एबिलिटी दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, या किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए, या नेसेसिटी ऑफ एक्शन। मॉडल्स की अगर हम एग्जाम्पल देखें और इनकी फंक्शंस देखें, कैन है सबसे पहला। कैन जो है एबिलिटी दिखाता है, किसी भी चीज़ की रिक्वेस्ट परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इज कुड, और कुड का जो यूज़ है वो एबिलिटी के लिए होता है, एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट या किसी को ऑफर देने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज मे। मे जो है, मे को हम इस्तेमाल, मे का जो यूज़ होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्शन या रिक्वेस्ट परमिशन टू परफॉर्म एक्शन के लिए होता है। इसी तरह से अगर हम पास्ट फॉर्म ऑफ मे माइट देखें, माइट का जो यूज़ होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्शन टेकिंग प्लेस या मेकिंग टू मेक एन सजेशन, उसके लिए भी हम माइट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम विल देखें, विल जो है श्योरिटी दिखाता है एक एक्शन की जो फ्यूचर में होने वाला हो। एक सब्जेक्ट की एश्योरेंस देता है कोई भी काम करने का, वो जो काम करने वाला होगा। और जो वुड है ये पास्ट फॉर्म ऑफ विल है, और इसका जो यूज़ होता है वो पोलाइटनेस के लिए होता है, किसी को रिक्वेस्ट करनी है, पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से वी आर आस्किंग समबडी फॉर समथिंग, उसके लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम शाल का देखें तो शाल भी हमें श्योरिटी दिखाता है, एश्योरेंस दिखाता है फ्यूचर की, और जो शुड है पास्ट फॉर्म ऑफ शैल है, और ये हमें किसी काम की नेसेसिटी को दिखाता है, काम करने की नेसेसिटी को हमें दिखाता है शुड। अगर हम मस्ट देखें तो मस्ट हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन के लिए या नेसेसिटी के लिए, जो ज़रूरी हो उसके लिए मस्ट का इस्तेमाल होता है। और जो ऑट टू है, इसका जो यूज़ होता है वो होता है ओब्लिगेशन ऑफ एन सब्जेक्ट टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर एक्शन। और मॉडल्स किस तरह से यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में, नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके ज़रिए से हम समझेंगे और आपको आराम से समझ में आ जाएगा और क्लैरिटी मिलेगी आपको इस टॉपिक को लेके। अगर हम देखें, इट माइट रेन इन द इवनिंग, शाम को बारिश हो सकती है, माइट का यूज़ यहाँ पे सही है। आई थिंक दे विल रीच केम बटोरी बाय 8 PM, मुझे लगता है वो पहुँचेंगे केम बटोरी 8 बजे, तो यहाँ पे विल का इस्तेमाल होगा, पूरी श्योरिटी है। कैन यू पिक अप माई ब्रदर फ्रॉम स्कूल ऑन योर वे होम टुमारो, क्या आप मेरे भाई को उठाओगे वहाँ से, रास्ते से, जब स्कूल से जब आप आ रहे होंगे, तो कैन का यूज़ सही है। आई कुड मेक सम टाइम टू हेल्प यू विद योर असाइनमेंट्स, मैं कुछ टाइम निकाल सकता हूँ आपको हेल्प करने के लिए, तो कुड का इस्तेमाल जो है सही है। योर फ्रेंड्स मे कम टू विजिट यू नेक्स्ट वीक, आपके दोस्त आ सकते हैं, तो यहाँ पे हम मे का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर हम आगे देखें, it would not be possible for you to it would not be possible for you to complete all of it by tomorrow evening, तो ये जो है हमें दिखाता है एक पॉसिबिलिटी कि कंप्लीट आप नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें जो हमें नेसेसिटी और ओब्लिगेशन दिखाती है कोई किसी भी काम की, वो क्या है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ought to abide by the rules and instructions, इस स्कूल के सारे बच्चों को यहाँ इस स्कूल के रूल्स मानने हैं। ought to यानी कि यह हमें मानने ही मानने एक ओब्लिगेशन है। ऑल एम्प्लॉय शुड फॉलो द ड्रेस कोड स्ट्रिक्टली, सबको ड्रेस कोड फॉलो करना है, सब जो मुलाजिम है इस कंपनी के या इस ऑफिस के, तो शुड का हम इस्तेमाल करेंगे। यू मस्ट गेट योर सेल्फ चेकड बिफोर द सिचुएशन बिकम्स वर्स, ज़रूरी है अपने आप को देख लो पहले ताकि हालात ख़राब ना हो। योर सिस्टर विल हैव टू अप्लाई फॉर अ लीव रिक्वेस्ट इफ़ शी वांट्स टू टेक अ मंथ्स लीव, यानी कि विल किसी भी सूरत में लीव डालनी ही पड़ेगी अगर उसको 1 महीने की लीव चाहिए तो। मॉडल वर्ब्स जो है ये ऑफर, किसी को ऑफर करने के लिए, सजेशन करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज़ होते हैं। लाइकवाइज अगर हम इन एग्जांपल्स में देखें तो क्लियर हो जाएगा। इट वुड बी बेटर इफ़ यू डिड इट द अदर वे, सही होगा अगर आप इसको दूसरे तरीके से करोगे। आई कुड हेल्प यू इफ़ यू वांट, मैं हेल्प कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो। शैल आई ब्रिंग यू सम वाटर, क्या मैं आपके लिए कुछ पानी लाऊं। कुड यू प्लीज़ पास मी द साइंस रिकॉर्ड, साइंस रिकॉर्ड क्या आप मुझे दे सकते हो, कोड का यूज़ होगा। विल यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई सन फॉर एन आवर, आई हैव सम ग्रॉसरी शॉपिंग टू बी डन, शॉपिंग के लिए जाना है, आप मेरे बच्चे का ख्याल रखो 1 घंटे के लिए, तो विल का जो यूज़ है यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेगा।
इसी तरह से एक टेस्ट है, छोटा सा टेस्ट, मॉडल्स को लेके आपको रूल्स कितने समझ में आए, इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है, समझ में आ जाएगा, फिर हम इनको करेंगे। आप इनको पहले खुद करोगे, उसके बाद आप आंसर देखोगे, ताकि आप देखो कि आपने मॉडल्स को कितना सीखा और कितना और सीखने की ज़रूरत है, ताकि वीडियो को रिवाइज करके देखो और आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। डेश you be able to bring your camera when you come. दूसरा है प्रिया डेश apologize for the confusion that was caused yesterday because of her carelessness. Desh, you finish this first and then start with the other one. Desh, I make some tea for you. I Desh make sure to keep everything ready by the time they reach the railway station. You Desh see to it that the students are standing according to their roll numbers. Desh, I come in. She Desh find it interesting as she likes reading adventure stories. Do you have any idea how much of this Desh cost? Desh, you please help me find my keys. अब देखते हैं इनके आंसर्स। अगर हम पहला देखें तो पहले पे हम यूज़ करेंगे वुड यू बी एबल टू, दूसरे पे हम यूज़ करेंगे शुड या ऑट टू, दोनों सही है। प्रिया ऑट टू और शुड अपोलोजाइज, तीसरे पे हम यूज़ करेंगे कुड, यू कुड फिनिश दिस फर्स्ट। अगर हम चौथा देखें तो चौथे पे हम यूज़ करेंगे शैल आई मेक सम टी फॉर यू। पांचवे पे हम यूज़ करेंगे विल आई विल मेक श्योर। छठे पे मस्ट यूज़ होगा, यू मस्ट सी टू इट दैट ऑल स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग अकॉर्डिंग देयर रोल नंबर्स। नेक्स्ट अगर हम देखें सातवें पे हम कैन या शैल का यूज़ करेंगे, दोनों सही है, कैन या शैल या मे आई कम इन सर। अगर पॉसिबिलिटी है 50-50 तो मे का यूज़ होगा। अगर परमिशन गिवन है, हमारे पास जो है परमिशन ऑलरेडी है, अब हमें जाना है तो हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर पॉसिबिलिटी लग रही है कि हमें एलो किया जाएगा, 80-20 पॉसिबिलिटी है, तो हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। 50-50 में मे का यूज़ होगा, परमिशन गिवन है तो कैन का यूज़ होगा, पॉसिबिलिटी अंदर जाने की ज़्यादा है तो शैल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हम 8th वाले केस में माइट का इस्तेमाल करेंगे, शी माइट फाइंड इट इंटरेस्टिंग। 9th सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच ऑफ दिस वुड कास्ट, वुड का इस्तेमाल करेंगे। और 10th में हम यूज़ करेंगे विल यू प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई कीज़। विल का यूज़ सही रहेगा, कुड भी सही रहेगा, वुड भी सही रहेगा और कैन भी। इस वाले सेंटेंस में स्टेटमेंट में 4 मॉडल जो है वो अप्रोप्रिएट है, कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि हम इस सिचुएशन को कैसे ले रहे, स्टेटमेंट को कैसे ले रहे, और इन चारों का हम यूज़ कर सकते हो। जो चारों है वो चारों जो है अप्रोप्रिएट बनेंगे इस वाली केस में। तो ये थे मॉडल्स विद एग्जांपल्स विद यूजेज विद ऑल द रूल्स, एंड आई होप आपको ये सारे जो रूल्स है समझ में आए होंगे, आपको सारे जो है यूजेजेस ऑफ मॉडल जो है वो याद रहे होंगे, समझ आए होंगे, और आज से जब भी आपको मॉडल्स दिखे आप आराम से उसको कर पाओ। और आपने इस टॉपिक को सीख के रखा वंस फॉर ऑल। और अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, वीडियो को पॉज करके फिर से देखो या रिवाइज करो, वीडियो को फिर से देखो, रूल्स को लिख के रखो, पेन डाउन करो, ताकि आपको ये जो टॉपिक है एक ही साथ ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो और आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, स्टेट बोर्ड है, बोर्ड एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, मॉडल्स का टॉपिक कि जितने भी मार्क्स बनते हैं वेदर 2, 3 और 5, आप उनको आराम से कर पाओ और इन मार्क्स को आप हासिल कर पाओ। सो दिस वाज ऑल इन दिस लेक्चर एंड आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। और आप इस ऑलराउंड टीचिंग जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस है इंग्लिश ग्रामर के वो आपको मिले और आप उनको देख पाओ आराम से अलॉन्ग विद इंग्लिश ग्रामर। हम यहाँ पे बाकी जो है रीजनिंग है, कंप्यूटर क्लासेस चल रहे, जीके क्लासेस, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जितने भी सिलेबस के पोर्शंस होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सिलेबस में, वो हम यहाँ पे सारे कवर करवा रहे हैं। सो do subscribe all round channel, all round teaching, like and share also. Thank you.